नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो हिंदी की क्लासेस हैं वो डेली सुचारू रूप से इसी समय पर चल रही हैं लगातार रूप से। और हमारा जो हिंदी का सिलेबस है वो लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है। कुछ ज़रूरी चीज़ें बची हैं जो आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है, जिनसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं, जैसे कि तत्सम तद्भव हो गए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हो गए और पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और ये वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादातर लोगों के गलत हो जाते हैं, जो कि तत्सम तद्भव हैं और समश्रुति भिन्नार्थक वाले शब्द हैं। तो इनके बारे में हम कुछ 1-2 दिन लगातार वीडियो देखेंगे। तो जो आपके इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, और जो पहले पिछले एग्ज़ामों में आए हुए आपके समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं वो भी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, जिससे ज़्यादातर संभावना है कि वहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएंगे। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें, जिससे कि आपको पूरी वीडियो का लाभ मिलता है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक, दोस्तों तक सबको शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमें देखना है यार तत्सम तद्भव शब्द, उसके बारे में भी और भी डिटेल में बात करेंगे। तो ये तत्सम तद्भव शब्द हैं जो उत्पत्ति के आधार पर इनको बांटा गया है। तो पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्द की। तो ये शब्द जो है वो तत् प्लस सम से मिलके बना है। तत् में होता है उसका मतलब उसके, और सम में समान होता है। ये संस्कृत का वर्ड है। और तत्सम शब्द में जो शब्द आते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं जो पहले चलन में थे, जिन्हें या पहले बोला जाता था, तो वो कहलाते हैं आपके तत्सम। कई लोगों को यही कन्फ्यूजन रहता है लास्ट तक कि तत्सम कौन से शब्द होते हैं और तद्भव कौन से शब्द होते हैं। तो तत्सम वो शब्द होते हैं जिनको हम पहले यूज़ करते थे, या जो ज़्यादा इनको सीधा सीधा संस्कृत ना बोल के ऐसे बोलें कि जिनको हम पहले यूज़ करते थे वो तत्सम शब्द, और जिनका नाम बदल कर, जिनका बोलचाल की भाषा में हम अपने वर्तमान समय में यूज़ करने लगे हैं, उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तत्सम शब्द का संस्कृत में प्रयोग करते थे, मतलब क्या बोल सकते हैं कि पहले, और अर्ध तत्सम होते हैं प्राकृत में। ये छोड़ दीजिए, इससे इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ये ऐसे शब्द जो संस्कृत ऐसे शब्द जो ज्यों की त्यों संस्कृत भाषा से लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं। मतलब जो जिनका यूज़ हम पहले की बोलचाल में करते थे, संस्कृत शब्द में, संस्कृत भी बोल सकते हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। कि जिनको पहले बोलते थे और अब भी बोलते हैं वो तत्सम हो गए। जिनका नाम या जिनका बोली परिवर्तित करके हम फेरबदल कर देते हैं वो तद्भव हो जाते हैं। ऐसे शब्द जिनमें फेरबदल नहीं होता है वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे स्त्री, स्त्री हम पहले भी बोलते थे। जैसे चूड़, चूर्ण शब्द कैसा है आपका, तत्सम शब्द है। अब हमने अपने इसको चूर्ण को बदल के क्या चूरन कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, चूरन तद्भव हो जाएगा। ठीक है, इनकी हम आज ट्रिक देखते हैं कि कुछ आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम पहचानने की कुछ ट्रिक है, जिसको आप देख लीजिए। आप इनको नोट डाउन भी कर लीजिए जहाँ पे अभी आपको सही लगे। अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होता है। अनुस्वार मतलब जिसमें बिंदी रखी होती है, अंक की बिंदी। ज़्यादातर वो 90% आपका कैसा, 90 क्या 95% आपका तत्सम शब्द ही होता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, शंकर, संरक्षक, अंक। अंक को अब क्या और बदल देते हैं, संयोग, संतोष, भंग। ये शब्द कैसे हैं, आपके तत्सम है, क्योंकि इनमें अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक है। और देखिए, संयुक्त अक्षर युक्त शब्द तत्सम होते हैं। संयुक्त अक्षर हमने वर्णमाला में पढ़ा है कि छत्र, ज्ञा और श्रा और धा, ये वाले श्रा तक पढ़े हैं आपने। ये क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर, क्योंकि ये मिलके बने होते हैं। अब ये वर्णमाला का वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे पेपर में। तो क्या हो जाएंगे इसके, जैसे छत्र, त्रिशूल, ज्ञान, श्रावण। श्रावण का महीना पहले था, अब क्या हो गया, सावन कर दिया है हमने उसको। जैसे श्राद्ध, विद्या, नधूर्जा, तो ये क्या है, सारे तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये नोट करते जाइए कि अनुस्वार युक्त शब्द आपके तत्सम होते हैं, संयुक्त अक्षर वाले शब्द जो आपके तत्सम होते हैं। और जो अर्धवर्ण युक्त तत्सम, जैसे कहीं पर भी आधा वर्ण आ जाता है तो वो आपका कैसा तत्सम शब्द होते हैं। जैसे
द्वारा, मध्य, मध्य में आधा धा है तो ये कैसा हो जाएगा आपका तत्सम। जैसे कल्प, दुग्ध, दुग्ध का हमने अभी वर्तमान में क्या कर दिया है तत्सम से दूध बोलने लगे हैं तो क्या हो गया ये तद्भव कर दिया। अग्नि, अग्नि में आधा गा है लेकिन इसको हमने तद्भव क्या हो जाएगा इसका आग हो जाएगा, हमने इसको अग्नि से हम आग कहने लगे हैं। जैसे भस्म, भस्म को हमने क्या राख बोलने लगे हैं, उसकी जो लकड़ी जलने के बाद जो बचती है। ठीक है, इसके नीचे देखते हैं रेफ युक्त शब्द तत्सम होते हैं, जिसमें रा की रेफ लगी होती है ऊपर, वो क्या होते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। जैसे धर्म, इसको हमने तद्भव करके धर्म बोलने लगे हैं। कर्म को कर्म बोलने लगे हैं। गर्भ है, तर्क है, गर्त है, सर्व है, इसमें सब में क्या है रा की रेफ है तो ये सारे शब्द कैसे आपके तत्सम हो जाएंगे। फिर पदेन चिन्ह युक्त शब्द तत्सम होते हैं। पदेन चिन्ह मतलब जो जिसमें नीचे रेफ लगी रहती है उसको पदेन चिन्ह कहते हैं। जैसे चक्र, वक्र, ग्रह, भ्रम, सम्राट, ये शब्द कैसे हो जाएंगे आपके तत्सम हो जाएंगे। आपको ये सब नोट कर लेना है कि पदेन चिन्ह युक्त वाले तत्सम होते हैं, अनुस्वार वाले तत्सम होते हैं, आयतवर्ण तत्सम होते हैं, रा की रेफ वाले तत्सम होते हैं। और अगला देखते हैं संधि युक्त शब्द तत्सम होते हैं, मतलब जिनकी हम संधि बना सकते हैं उनको वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे पवित्र, कारागार, शिवालय, आमाशय, नयन, इनकी संधि वाली वीडियो देखिए, मैंने अच्छे से बताया है सबका संधि करना। तो ये वाले भी कैसे होते हैं आपके तत्सम होते हैं। समास युक्त वर्ण भी तत्सम होते हैं जिनका हम समास कर सकते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, कन्यादान, कन्या का दान, गौशाला, गाय के लिए शाला, भूतबली, पीताम्बर, ये शब्द क्या हैं आपके, इनके सबके आप समास कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि पीताम्बर में कौन सा समास होगा। ठीक है, आगे देखते हैं संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द तत्सम होते हैं, जिनमें संस्कृत के उपसर्ग लगे होते हैं वो भी कैसे होते हैं तत्सम। जैसे अत्याचार, अधिकार, उपसर्ग मतलब जो आगे जोड़े जाते हैं और प्रत्यय जो पीछे जोड़े जाते हैं। निवास, निर्धन, निर्धन में कैसा कौन सा उपसर्ग है निर, निवास में नि उपसर्ग है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं जिससे आपका समय भी वेस्ट ना हो, आप इनको नोट डाउन भी करते जाइए। फिर है विसर्ग युक्त शब्द तत्सम होते हैं, जिनमें विसर्ग लगे होते हैं, मतलब विसर्ग मतलब दो बिंदी, आहा वाली बिंदी। जैसे प्रातःकाल, दुख, रजकर्ण, रजकर्ण, मन्ना प्लस कामना, तो ये शब्द कैसे हो जाएंगे आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, फिर है नदी, पर्वत, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम तत्सम होते हैं। किसी का भी नाम होगा तो वो कैसा होगा तत्सम होगा, क्योंकि उसके नाम को हम परिवर्तित नहीं कहते हैं। क्योंकि जैसे हम नदी का नाम पहले भी गंगा बोलते थे तो अभी भी गंगा बोलते हैं, तो कैसा तत्सम शब्द रहेगा। यमुना को पहले भी यमुना बोलते थे तो अभी भी यमुना बोलते हैं, तो ये कैसा रहेगा तत्सम शब्द रहेगा। हिमालय हो गया, अरावली, दिल्ली, आगरा, ये कैसे होते हैं तत्सम। ठीक है, फिर है या, वा, रा आने पर कुछ शब्द तत्सम होते हैं। ये तीनों वर्ण आ रहे हैं अगर कि या आ रहा है, वा आ रहा है और णा आ रहा है तो कुछ शब्द तत्सम होते हैं, ना कि सारे। जैसे कौन कौन, यव, विवाह, विकृत, विवाह को अब हमने क्या शादी बोलने लगे हैं कुछ भी। श्रावण, श्रावण पहले भी बताया है। कर्ण मतलब कान, पर्ण, पर्ण मतलब पत्ता, प्रणाम या नमस्कार बोलने लगे हैं। याचना, पहले क्या बोलते थे याचना, याचना मतलब किसी से गुहार करना। अब देख लेते हैं तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द वही है जो तत्सम से बदलकर हमने भाषा बदल कर, अब उनकी बोली बदलकर अब हम किसी और रूप में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे तत् प्लस भव, तत्मत उससे और भव मीन्स उत्पन्न, जो उससे उत्पन्न हुए हैं, मतलब किससे तत्सम से जो बनकर उत्पन्न हुए हैं वो तद्भव हो जाएंगे आपके। तो कौन कौन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो देखते हैं। ऐसे शब्द जिनमें फेरबदल कर दिया गया हो एवं संस्कृत भाषा के शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर शब्द जो शब्द बने हैं वो तद्भव कहलाते हैं। मतलब जिनको हमने कुछ जैसे वो है ना व्याह में, विवाह का क्या ब्याह कर दिया, शादी कर दिया है, या कर्ण का कान कर दिया हमने, दुग्ध का दूध कर दिया, तो उसको तोड़ मड़ोड़ कर कुछ नया शब्द बना दिया है तो वो क्या हो जाएगा आपका तद्भव। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कर्ण, कर्ण को अब हम क्या कान बोलने लगे हैं। श्रावण को पहले श्रावण का महीना चलता था, अब सावन का महीना है। पर्ण मीन्स पत्ता है। क्षीर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्षीर था अब इसको हम कैसे खीर बोलने लगे हैं। पहले हस्त था अब हम हाथ बोलने लगे हैं।
रुक्ष था, पे अब हम रूखा बोलने लगे हैं। कपोत था, कपोत का कबूतर बोलने लगे हम। तो ये शब्द क्या है, तोड़ मरोड़ कर। तोड़ मरोड़ किए हुए शब्द तद्भव होते हैं, जैसे उच्छिप्त, कुत्ता। उच्छिप्त वाला ये जब आप वर्णमाला का वीडियो देखें तो उसमें है उच्छिप्त, उसका उच्छिप्त कर दिया है। कुत्ता, कुक्कुर था पहले, अब हमने कुत्ता कर दिया। बिल्ली, हस्त का हाथ कर दिया है। डा और ढा युक्त शब्द तद्भव होते हैं, जैसे लड़का, कड़क, पढ़ाई, सड़क, चढ़ाई। ये वाले आपको धीरे धीरे याद कर लें तो आपको ये वन लाइनर टाइप में है और आपको अच्छे से आप इनमें लगा पाएंगे कि कौन तत्सम कौन तद्भव। ये मैं अब तद्भव बता रहे हैं। अनुनासिक मात्रा, ये क्या होता है, अनुनासिक क्या है, ये वाला वर्ड के आ पे चांदबिंदी रहती है। जैसे तद्भव होते हैं आंख, आंख का तत्सम क्या था, अक्षी। सांझ, बांस, बांध, ये शब्द क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये तत्सम तद्भव आपके फिनिश हो गए। इसमें थोड़ा देशज और विदेशज भी करवा देते हैं। देशज शब्द क्या है, देश में जन्मे, जो हमारे भारत देश में जिन शब्दों का प्रयोग होता है या यहाँ यहीं पे जिनका उत्पत्ति हुई है वो देशज शब्द हैं। जैसे ऐसे शब्द जिनका जन्म स्वदेश में हुआ है या बोली के आधार पर बना लिए गए हैं वे देशज होते हैं। ठीक है, जैसे ब्यार, लोटा, गाड़ी, पिल्ला, खुरपी, टांग, फटाफट, जुगाड़, कुल्हड़, ऐसे शब्द कैसे हैं जी, आपके देशज शब्द हैं। इनका उपयोग और इनको हम देश में भी इनका उत्पत्ति हुई है। विशेष विदेशज सीधा इसका उल्टा हो जाएगा कि ऐसे शब्द जो भारत की बाहरी भाषाओं से लेकर लिए गए हैं वे विदेशज होते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द कौन कौन हो जाएंगे, जैसे फाइल, पेन, कॉपी, स्कूल, बस, ट्रेन, टिकट। ट्रेन तो आपको पता है कि अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी में क्या है, लौह पथगामिनी। तो इसका ये है कुछ अंग्रेजी के ये आते हैं शब्द, लिख के आ जाता है कि बाल्टी किस भाषा का शब्द है। तो आपको ये थोड़ा सा देख लीजिए, अगली वीडियो में हम इसको डिटेल में बात करेंगे। पुर्तगाली के कुछ शब्द हैं, जैसे अक्टूबर, बाल्टी, फीता, ये पुर्तगाली के हैं। अरबी के हैं औलाद, औरत, उम्र, इलाज, ये शब्द अरबी भाषा के हैं। फारसी के हैं देहात, सरकार, दरोगा, दरोगा नहीं सॉरी दारोगा। जापानी के हैं रिक्शा, इकेबाना। रूसी भाषा के हैं ट्रम्प, बारूद। और तुर्की भाषा के हैं आपके बेगम, लफंगा, बदमाश। ये शब्द आपके किसके हैं, तुर्की भाषा के। तो ये शब्द हो गए आपके संक। अब ये थोड़ा और वीडियो है, इसको हम कल डिटेल में बात करेंगे। आपके समश्रुति भिन्नार्थक भी हैं आपके इसमें, और संकर हैं, एकार्थी हैं, अनेकार्थी शब्द भी हैं, विपरीतार्थी हैं, पर्यायवाची, समानार्थी, इन सब के बारे में हम कल डिटेल में और अगले वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ से शब्द क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी कल की वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।